BSCS एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो के साथ। कल के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के कुछ उदाहरण कल के परसों के लेक्चर में मैं आपके सामने लेकर आया था। उसी में आगे इसे और बढ़ाते हुए आज मात्रिक छंद में इसके आगे के उदाहरण हम समझेंगे। जैसा कि कल का लेक्चर आपने देखा होगा, इसके पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। इन लेक्चर्स में आप लोगों ने मात्राएं लगाना सीखा है, किस तरह से हम गुरु और लघु मात्राएं उदाहरणों में लगाते हैं। ठीक है, चलिए कल के लेक्चर के बाद कल हमने लास्ट कहाँ ख़त्म किया था बताएं? गीतिका और हरिगीतिका। कल हम लोगों ने गीतिका हरिगीतिका समझा है। आज हम इसी के आगे इसको कंटिन्यू करते आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज के लिए पहला मात्रिक छंद है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद के बारे में मैं बता रहा हूं। इसके पहले में और भी आपको जानना है तो उसके पहले के वीडियो ज़रूर आप देखते रहिएगा। आज के लिए पहला है अहीर। जो भी आपका है, कौन सा है आपका इसमें? आपका मात्रिक छंद जो चल रहा है इसमें वो 8वां। 7 हो चुके हैं अब तक ना। ठीक है, 8वां आपका छंद रहेगा अहीर। अहीर की डिटेल लिखा रहा हूं, लिखें। अहीर के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है। अहीर के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है और अंत में गुरु लघु होगा। अंत में गुरु लघु होगा। अहीर के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है और अंत में गुरु लघु होगा। जैसे करो, संग, मिल, काम। तब ही होगा नाम। भले विधाता वाम। रचना रखना, साहस, थाम। देखिए हर लाइन में क्या होगा, इसके अंदर आपको 11 मात्राएं मिलेंगी। याद रखिएगा 11 मात्रा का क्या होता है आपका, ये अहीर होता है। लगाइए मात्राएं। मात्राएं लगाना सीखी हमने। ये आपका 8वां है ना आज। फिर 9 नंबर पे पढ़ेंगे हम तोमर। हो गई, सारी मात्राएं बन रही है। आपको मात्रा लगाकर नहीं आती है तो उसके पहले के मेरे लेक्चर्स देखिएगा, मात्रा लगाना आपको अच्छे से आएगी उसमें। अभी मैं आपको उसमें मात्रा लगाना बता रहा हूं। आ रही मात्रा लगाना कि नहीं आती है? पास में बैठो, फिर सीखो मात्रा लगाना कैसे लगाते हैं, वो बताएगा आपको। बैठो। देखो मैंने बताया था ना कल भी, चलो छोटे से लॉजिक में फिर से बता रहा हूं। अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु, इनकी क्या लगेगी? लघु मात्राएं लगेगी। बाकी सभी की क्या लगेगी? आपकी गुरु मात्रा लगेगी। उस मान से अगर हम देखें तो अब मात्रा लगाना एक बार मैं बता दूंगा, बाकी अब मात्राएं लगाना आपको करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर में मैं अधिक से अधिक मात्रिक छंद आपको कंप्लीट करूं। अगर मैं मात्रा लगाते ही रहूंगा तो मुश्किल से 3 से 4 छंद ही हो पाएंगे और मतलब नहीं होगा उसका। मात्रा लगाना आ गई है तो मैं केवल आपको एग्जाम्पल दे दूंगा और आप मात्राएं क्या करते रहना, लगाते रहना। कहीं कोई डाउटफुल कंडीशन है जरूर पूछना, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए तो जैसे कि एक बता देता हूं मैं आपको, ये आपकी लघु मात्रा आ जाए, छोटी ई आ जाए, छोटे ऊ की मात्रा आ जाए
ऋ ऋषि की मात्रा जो नीचे लगाते हैं वो आ जाए या चंद्र बिंदु आ जाए तो आपको लघु मात्रा लगाना है एक डंडा। जैसे ये लगाया मैंने, क मतलब हुआ आपका अ, ये अ जो है क में क मतलब बिना मात्रा का अक्षर, उसको अ काउंट करते हैं। छोटी की मात्रा जानते हो, ये बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा ये कहलाती है। तो छोटी की मात्रा आएगी उसको भी हम लघु बोलेंगे, बिना मात्रा का अक्षर आएगा तो भी लघु बोलेंगे, छोटे की मात्रा आएगी तो भी लघु बोलेंगे, ऋ ऋषि की मात्रा नीचे लगाई जाती तो भी लघु कहलाएगा, और चंद्र बिंदु लग रहा हो तो भी लघु कहलाएगा। इसके अलावा सारी मात्राएं क्या है, गुरु। गुरु मात्रा जब भी लगेगी तो एक मात्रा की जगह दो मात्रा काउंट करना है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर ओ की मात्रा है, इन पांचों में से नहीं है, क्या कहलाएगा, ये गुरु कहलाएगा। ओ की मात्रा, ये अम की मात्रा पे क्या कहलाएगी आपकी, गुरु। इन पांचों में से नहीं है ना अम की मात्रा, मात्रा पे ध्यान दो। ग में कोई मात्रा नहीं, मतलब क्या है, अ, इस मान से क्या कहलाएगा, ये आपका लघु कहलाएगा। फिर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लघु लघु, ये आ की मात्रा, आ की मात्रा से क्या आएगा, गुरु और लघु। देखो आप क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुल मात्रा कितनी बन गई, 11 मात्रा। फिर बिना मात्रा के कारण लघु लघु, बड़ी मात्रा गुरु, ये बड़ी मात्रा गुरु, आ की मात्रा गुरु, ये मात्रा गुरु, और ये लघु। आया समझ में? 1 2, इसको दो डबल गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हर लाइन में कितनी होनी चाहिए, 11 मात्राएं होना चाहिए। हर लाइन में 11 मात्रा हो तो उसे क्या कहेंगे, हम अहीर कहेंगे। आ रही समझ में बात? ऐसे ही भ ले, ए की मात्रा, फिर विधाता छोटी मात्रा, आ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर आ की मात्रा बिना मात्रा के कारण लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मात्रा कितनी बन रही है, 11। हर लाइन में 11 मात्रा बने तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, आपका अहीर का एग्जाम्पल होगा। र ख ना, सा ह स था म। आ रही बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 मात्रा। चलिए आपका हो गया एग्जाम्पल किसका, अहीर का। अब लिखा रहा हूं तोमर। लिखिए, तोमर की प्रत्येक पंक्ति में 12 मात्राएं होती है। तोमर की, तोमर छंद है आपका, तोमर ऐसा लिखना है। तोमर की प्रत्येक पंक्ति में 12 मात्राएं होती है। अब आपको क्या है, 12 मात्रा का छंद मिलेगा तोमर। देखो 12 मात्राएं का छंद कैसा होगा तोमर। ये तोमर का एग्जाम्पल। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल, को पऊ समर श्री राम, चल विशिख निशत निकाम। सभी में 12-12 मात्राएं आएंगी। आधे अक्षर का नियम बताया था। आधे अक्षर के लिए क्या करेंगे आप, अगर शुरू शुरू में आधा अक्षर है तो उसे हटा देना है। आधे अक्षर के पहले लघु है तो वह लघु क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। लगा लो मात्राएं, आगे बढ़ रहा हूं। 10वां नंबर, 8वां नंबर था आपका अहीर, 10वां नंबर था तोमर। आज का 11वें नंबर का मात्रिक छंद लिखा रहा हूं।
10वां लिखेंगे हम, ठीक है। 8 9 10वें नंबर का छंद लिखेंगे हम। 10वें नंबर का छंद लिखिए सार। ये हटा दूं इधर का अहीर। बन रही है मात्राएं तोमर की? तोमर की मात्रा बन रही है ना? चलो ठीक है। 10वां नंबर आपका आएगा सार। सार लिखे, सार की बता रहा हूं, सार के बारे में। यह सममात्रिक छंद है। सार यह सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, सम के पहले अर्ध लगाओ। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें क्या लगेगा आपका? 16 + 12 = 28। 16 + 12 = 28। 16 + 12 = 28 आएगा सार का। और अंत में गुरु गुरु, खास पहचान। अंत में गुरु और गुरु, ठीक है। ये है सार की पहचान। क्योंकि हरिगीतिका में भी यही था, 16 12 28, 16 + 12 = 28। लेकिन वहां पर लास्ट में गुरु गुरु नहीं आ रहा था। यहां पे आखिरी के 2 वर्ण होंगे, वो क्या होंगे? दोनों गुरु होंगे। उससे पहचान करेंगे कि ये हरिगीतिका है या सार है। समझे हो? लास्ट के 2 वर्ण क्या होना चाहिए? 2 आखिरी के दोनों गुरु होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। चलो सार का एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिखें। देखो गुरु गुरु कैसे लास्ट में देख रहे हो आप? ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। ये लॉजिक रहेगा। बाकी 16 + 12 = 28 हरिगीतिका में भी होता है, और 16 + 12 = 28 सार में भी होता है। हरिगीतिका में बस यही है। हरिगीतिका में याद रखना क्या आएगा? हरिगीतिका में हरिगीतिका में आता है लघु गुरु। लघु गुरु आता है हरिगीतिका में, ये याद रखना। बाकी 16 + 12 का लॉजिक हरिगीतिका का भी है, और 16 + 12 का लॉजिक सार में भी है। सार के लास्ट के दोनों क्या हो जाएंगे? गुरु गुरु। जबकि हरिगीतिका में क्या हो जाएंगे? लघु गुरु। देखो आपने लिखा था कल एग्जाम्पल, राणा वाला एग्जाम्पल। कारण था, हरण था, किसमें? ये देखो लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु,
लघु गुरु गुरु। देखिए क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आ ज हुक भरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हुक में फिर आएगी बड़ी की मात्रा, हुक छोटा नहीं रहेगा, हुक बड़ा हो गया। इस मान से क्या हो जाएगी आपके 12 मात्रा पूरी बनेगी। पूर्व और पश्चिम की लाली बन रही है और शेष वृष्टि करती है बन रही है। बनाओ। ये आपका सार कंप्लीट किया। सार के बाद अगला लिखना है अपने को सरसी। ग्यारहवां नंबर लिखेंगे हम सरसी। सरसी मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद 16 + 11 बराबर 27 मात्राएं। 16 + 11 है इसमें, समझियो। देखो 16 से बहुत कुछ मिलता जुलता है। 16 + 12 के 2 थे, पर 16 + 11 का एक ही है सरसी। तो याद रखना 16 + 11 आवे तो सरसी, 16 + 12 आवे तो 2 होंगे, हरिगीतिका या फिर सार। क्लियर है? हटा दूं बोर्ड का? एग्जाम्पल हो गया। तो मैं आपको सरसी का एग्जाम्पल दे देता हूं। चलो सरसी का एग्जाम्पल ले लो। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। क्या है ये एग्जाम्पल? किसका है? सरसी का एग्जाम्पल। लॉजिक क्या? 16 + 11 बराबर 27। मात्राएं लगाई, बन रही है मात्राएं, बन रही है। आपको इसके पहले कौन सी कितनी लगेगी आपकी मात्रा? यहां पर इधर आपकी 16 बनेंगी, इधर 11, मतलब विषम चरण 16 मात्रा की और सम चरण बनेंगे इसके 11 मात्रा के। ठीक है, मात्रा लगाने का लॉजिक क्लियर है? अगर नहीं आ रहा है मात्रा लगाने का लॉजिक तो मेरे कल के लेक्चर को जरूर देखिएगा। सूत वंश में पला,
चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। क्या मतलब समझे हो इससे? सूतवंश कौन सा होता है? सूतवंश। सूत मतलब सूत पुत्र था कर्ण। क्या जानते हो कर्ण के बारे में? सूर्यपुत्र है कर्ण। बिल्कुल सही बात बोले हो। और क्या जानते हो? कुंती का सबसे बड़ा बेटा था कर्ण, युधिष्ठिर से भी बड़ा, पर 5 पांडवों में उसको शामिल नहीं किया, क्योंकि महाराजा पांडु की संतान नहीं है। कुंती जब कुंवारी थी तभी उसने, इसको वरदान था कुंती को कि वो जिस देवता को याद करेगी वो देवता क्या हो जाएगा? उसके सामने आ जाएगा। वरदान का परीक्षण करने के लिए कुंती क्या करती है? सूर्यदेव का आह्वान करती है। सूर्यदेव तब आ जाते हैं और बोलते हैं मैं आया हूं तो मेरा आना जाएगा तो नहीं निष्फल। इसलिए वो क्या करते हैं? उसके गोद में एक पुत्र दे जाते हैं, जिसके जन्म से ही क्या थे? कवच कुंडल थे और सूर्य के समान तेज था उसके चेहरे का। कुंती ये देखकर घबरा जाती है कि शादी भी नहीं हुई है और अभी ये पुत्र लेकर क्या करूंगी, कोई देखेगा तो 17 बातें बनेंगी। वो उसको क्या करती है? नदी में बहा देती है, गंगा में बहा देती है। ये मिलता है रथ चलाने वाले को। जो रथ चलाता है ना, उसको कहते हैं सूत। उसको मिलता है ये, और वो क्या करता है? इसका फिर पालन पोषण करता है, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाया। ठीक। फिर दुर्योधन का साथी था वो, उसने माँ का क्षीर मतलब होता है दूध, अपनी माँ का दूध तक नहीं पिया था कर्ण ने, क्योंकि माँ ने क्या किया था? उसको ऐसे ही गंगा में बहा दिया था। लेकिन देखो उसके बावजूद भी कर्ण जो है बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर था, अर्जुन की टक्कर का धनुर्धर था। और सबसे खास बात कर्ण के बारे में जो है वो ये थी कि वो दानवीर था। कर्ण के दरवाजे से कोई निराश होकर कभी न लौटा था, कभी नहीं। कर्ण जैसा दानवीर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। पता है बात आपको? ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली थी कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। अर्जुन बोलता मैं नहीं मानता कि कर्ण दानवीर है, या उसके जैसा आप बोल रहे हो तो मुझे आप इसकी परीक्षा करके बताओ। हालांकि अर्जुन ने क्या किया था? कर्ण को बाणों से मारकर युद्ध भूमि में सुला दिया था। इतने सारे बाण मारे थे कर्ण को। कर्ण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ठीक है तुझे कर्ण की दानवीरता का परीक्षण करना है ना, चल ठीक है, तो मैं दिखाता हूं कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया और दोनों कहां पहुंच गए? कर्ण के पास नहीं, युद्ध भूमि में जहां कर्ण मरणासन हालत में था वहां पहुंच गए। जब मरने के समय अंतिम सांसें गिन रहा था उस जगह पहुंच गए। जाकर बोलते हैं कि हम तो सुनकर आए थे कर्ण जैसा महादानवीर, पर यहां तो तुम खुद क्या हो? मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहे हो। हम तुम्हारे पास बहुत उम्मीदों से आए थे, पर अब तुम खुद इस हालत में हो तो तुम हमें क्या दे सकते हो? कर्ण ने कहा कि जाओ मत, आपके मन की जो इच्छा हो मुझे बताओ। बोले इच्छा तो थी कि हम यज्ञ करना चाहते थे, और यज्ञ के लिए हमें क्या चाहिए? धन की आवश्यकता थी। तो हमें अगर धन मिल जाता तो हमारा यज्ञ क्या होता, लेकिन अब तुम कैसे दे सकते हो? बोले नहीं, कर्ण के दरवाजे से कोई निराश होकर आज तक नहीं लौटा है। उसने कवच कुंडल दान कर दिए थे, और कवच कुंडल भी कैसे दान किए थे? धोखे से इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बना के कब पहुंच गया था? जब कर्ण सुबह सुबह संध्या वंदन कर रहा था, और ब्राह्मण का वेश बनाकर बोला कि महाराज मैं कुछ याचना लेकर आया हूं आपके पास, कुछ मांगने आया हूं, दोगे मुझे? बोले हाँ, आप मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा, क्योंकि कर्ण का नियम है कि हमेशा देना, कभी लेना नहीं। कर्ण ने हमेशा दिया है।
ठीक है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। बोले सोच समझ के बोलो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो आप दे ना सको। बोले कर्ण का संकल्प है कि आप जो मांगोगे वो कर्ण देगा। तो महाराज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके शरीर में जो लगे हुए कवच कुंडल है यही निकाल के दे दो मुझे। कर्ण ने सोचा भाई मेरा कवच कुंडल जो मांग रहा है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, पर मैंने देने का वादा किया है तो मैं दूंगा। उसने उसी समय तलवार से काट के, जैसे हमारे शरीर से चमड़ी कैसे अलग करते हैं ऐसे उसने कवच कुंडल को अलग कर दिया। पूरा शरीर उसका खून से झार झार हो गया, पर कवच कुंडल उसने दे दिया। और ब्राह्मण देवता जो इंद्र बनकर आए थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा यश त्रिलोकी में दानवीर करने के नाम से फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा। और वही अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान लाए हैं। तो मांगा धन उन्होंने कर्ण से उस समय। कर्ण ने कहा ठीक है रुको, आज भी वे कर्ण मरणासन हालत में, मृत्यु की हालत में है और अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन कर्ण आज भी आपकी इच्छा पूरी करेगा। कर्ण सिरकता गया, वहां पास में पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे जोर से अपना सर पटका उसने। तो उसके मुंह में एक दांत था, वो दांत था सोने का। वो दांत टूट कर क्या हो गया, बाहर आ गया। उसने ब्राह्मण को वो दान दिया। बोले महाराज इससे आपकी क्या हो जाएगी, यज्ञ संबंधी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो कृष्ण बोले अरे रे रे रे, ऐसा अपवित्र मैं नहीं ले सकता, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ। बोले महाराज ये मेरा अंतिम दान है, इसके बाद मैं दान नहीं दे पाऊंगा, आखिरी दान है, इसे अस्वीकार मत करो। उसके बाद फिर कर्ण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कर्ण जैसा कोई दानी नहीं, उसी पर तो लिखा गया है ये शूरवीर था, दानवीर था और महान था कर्ण। किसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ये, सरसी का एग्जाम्पल है। चलो अगला लिखो, अगला लिखा रहा हूं विष्णुपद। विष्णुपद जी, विष्णुपद का लिखें अर्धसम मात्रिक क्षण। अर्धसम मात्रिक क्षण लॉजिक क्या आएगा इसका, 16 + 10 = 26। विषम चरण में 16 मात्राएं, सम चरण में 10 मात्राएं। देखो 16 + 10 का लॉजिक बन रहा है, 16 10 कल अंत गुरु हो, यानी 16 मात्राएं हो, फिर 10 मात्राएं हो और आखिरी में क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। ऐसे पद को क्या कहा जाता है, विष्णु पद कहा जाता है। देख रहे हो आखिरी में, ये आखिरी में गुरु। हाँ बड़े की मात्रा है, हो गया। ये आपका विष्णुपद था। विष्णुपद के बाद अगला लिखना है आपको रूपमाला। रूपमाला,
रूपमाला को मदन भी कहा जाता है। रूपमाला को मदन भी कहा जाता है। 14 + 10 = 24। 14 + 10 = 24। अंत में गुरु लघु, अंत में क्या आएगा? गुरु लघु। ये लॉजिक है रूपमाला का। लिखो रूपमाला, इसे मदन भी कहा जाता है। मदन, मदन और रूपमाला एक ही बात है। रूपमाला, इसे मदन भी कहा जाता है, मदन छंद मतलब। और इसका लॉजिक क्या है? 14 + 10 = 24, मतलब विषम चरण 14 मात्रा के, सम चरण 10 मात्रा के, और आखिरी में क्या होगा? गुरु और लघु। यह आखिरी में होगा। एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, उसका लिखें। अर्ध समात्रिक ही सारे, समात्रिक में तो एक ही आ रहा है आपकी चौपाई, और विषम के 2 लिखाऊंगा, और बाकी सारे अर्धसम में जाएंगे। देखो, काउंट करो। हम लिख रहे हैं रूपमाला, इसे मदन भी कहा जाता है। विषम चरणों में क्या आएगा इसके अंदर? विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 10 मात्राएं, और आखिरी में गुरु और लघु होना चाहिए। देखो, ये गुरु लघु, गुरु लघु, देख रहे हो? लास्ट में लगाओ मात्राएं। 16 + 10 का लॉजिक बैठ रहा। बन रहे हैं? लिख लिया बोर्ड का? मात्राएं लगाइए। जिन्हें मात्रा लगाना नहीं आ रहा है वो इसके पहले वाले लेक्चर को देखिएगा। आपको मात्राएं लगाना उसमें बताया गया है कैसे लगाना है मात्राएं। क्या चैनल का नाम? BSES एकेडमी। BSES बता देना, सब्सक्राइब करवा देना। बिल्कुल मिल जाऊंगा मैं। चलो फिर अगला लिख रहे हैं हम लोग। लास्ट के 3 हमारे और बचते हैं, 3 फटाफट कंप्लीट करते हैं। मात्रिक छंद आज के लेक्चर में क्या हो जाएंगे? सारे कंप्लीट। और कल से स्टार्ट करेंगे वार्णिक छंद। वार्णिक छंद बिल्कुल अलग हटके टॉपिक है, इसलिए वार्णिक छंद को कोई मिस नहीं करेगा। कल एक नया मंत्र सिखाऊंगा वार्णिक छंद के लिए, बोला था ना।
वार्णिक छंद सीखने के लिए एक मंत्र सीखना है हमको, तो वो सीखने के लिए कल के लेक्चर में वार्णिक छंद रहेगा। हाँ, कल हम वार्णिक छंद पढ़ेंगे तो उसके लिए एक मंत्र सीखेंगे, उस मंत्र पे सारे वार्णिक छंद बनाएंगे। 2 दिन का लेक्चर फिर हमारे लिए वार्णिक छंद का रहेगा। आज मात्रिक छंद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, ये आपने कौन सा नंबर का था? ये 13 नंबर का था। अब 14 नंबर पे लिखा रहा हूं आपको वीर आल्हा। वीर या आल्हा, वीर भी बोलते हैं इसको और आल्हा भी बोलते हैं। आल्हा तो सुना होगा आपने सभी ने, सुना है आल्हा? कहाँ गाया जाता है आल्हा? क्या जानते हो आल्हा के बारे में? अल्लाह नहीं, आल्हा। आल्हा है आल्हा। आल्हा उदल के नाम सुने कभी आपने? कौन थे आल्हा उदल? बहुत बड़े वीर थे आल्हा उदल। लड़ते लड़ते ये शहीद हुए हैं आल्हा उदल। शारदा माता मैयर, कभी नाम सुना हो आपने? मध्य प्रदेश में मैयर में शारदा माता पूजी जाती हैं। वहाँ का केस है आल्हा उदल का। बहुत बड़े शहीद थे। इन्होंने खुद अपना सर काट के क्या कर दिया है? माता जी को होम कर दिया था। तो माता जी ने क्या किया है? शारदा माता प्रकट होकर दोनों को अमर कर दिया। आल्हा और उदल, एक सिर है एक धड़ है, एक सिर है और एक धड़ है, तो ऐसा आल्हा और उदल कहा जाता है। को दोनों को दोनों क्या करते हैं? जीवित हैं और अमर हैं, और शारदा माता की पूजा करने के लिए डेली आते हैं। मैयर, मैयर में, मैयर मैयर कटनी के आगे जी, कटनी के आगे, सतना के पहले। चलो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं तो आपको जो बता रहा हूं, वहां मैयर के अंदर जो राग के अंदर आल्हा और उदल का जो कैसे वीर गति को प्राप्त हुए, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, वो सब बताया गया है ना। वो जो है जैसे गाया जाता है उसे कहा जाता है आल्हा। आल्हा खुद अपने आप में क्या है? एक राग है। अब वो क्या है, कैसे बोला जाता है, सुनना है? हाँ हाँ सर, सुनना है, सुनना है। सब तैयार? सर सामने तो सब तैयार। चलो बताऊंगा वो भी। अभी लिख लो पहले डिटेल इसका। आल्हा का लिखिए। प्रत्येक चरण में अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, और प्रत्येक पंक्ति में 31 मात्राएं होती है, 31। 16 और प्लस 15 का लॉजिक होता है। 16 प्लस 15 भी होता है और कहीं 15 प्लस 16 भी होता है, पर पूरी लाइन की मात्रा क्या होती है इसमें? 31, 31 होती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? आल्हा कहते हैं। एग्जाम्पल, ज्यादातर आल्हा के अंदर क्या है? वीरता वाले बाने होते हैं, वीरता वाले गीत होते हैं, जिसमें युद्ध संबंधी वर्णन सबसे ज्यादा होता है। आल्हा ऐसे ही होता है, इसलिए इसको वीर भी कहा जाता है।
देखिए मात्रा 16 प्लस 15 या 15 प्लस 16 का लॉजिक बनना चाहिए। टोटल पूरी लाइन की 31 मात्राएं बनेंगी। आल्हा, तरवार तलवार दोनों चलता है। असवारन से असवार, असवार। बन रही मात्राएं। हाँ, 15 प्लस 16 या 16 प्लस 15 पर पूरी लाइन की 31, इसलिए दोनों लॉजिक लिखे ना मैंने। कहीं आपको 16 प्लस 15 मिलेगा, कहीं 15 प्लस 16 मिलेगा। छोटी छोटी दोनों और छोटे। कौन से अरू में? पिहानी क्यार, तलवार पिहानी क्यार। ठीक है, तो फिर बड़ी करना है। बाकी बन रही 15 प्लस 16 चारों लाइनें। देखो, जब भी हम बात करते हैं आल्हा के बारे में, इसे वीर भी कहा जाता है और आल्हा भी कहा जाता है। इससे वीर और आल्हा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वीरता संबंधित युद्ध का वर्णन हो या वीरता से संबंधित सारी बातें इसमें या उसी से संबंधित गीत इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ शारदा माता मैयर कि वहाँ पर ये आल्हा बहुत ज़्यादा बजते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं। वहाँ पर बोलने का तरीका कैसे बोला जाता है आल्हा, पहले आपको समझ में आ रही लाइन बोल के मैं बताऊंगा। इसमें लिखा है खेची सिरोही लई छतरी ने, मतलब छतरी ने क्या किया, सिरोही ने तलवार की जो है उसको क्या किया, खींचा। ठीक है, खटखट चलने लगी तलवार, जैसे ही क्या की उसने खींचा उसको और तलवार क्या हो गई, आपस में चलने लगी। चले दुधारा अमृतसर के, अमृतसर वो वाला अमृतसर नहीं पंजाब वाला, अमृतसर है ना। दो तरफ जो है तलवार, दुधारी तलवार समझते हैं, जिसके इधर भी धार होती है इधर भी धार होती है, वो दोनों तरफ से क्या करती है, मार काट करती है ना। उसके अरु तलवार पिहानी क्या, तलवार के चारों तरफ क्या है, लोग जो है वो इधर भी मर रहे हैं इधर भी कट रहे हैं और कट कट के क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। खट 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 तेगा आवाज, तेगा जो है वो एक प्रकार का कटार जैसा होता है अस्त्र, जो जब चलता है तो खट 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 के क्या होती है, इसमें आवाजें आती हैं। और तलवार जब घुसती है तो छपक छपक की क्या होती है, आवाज आती है, अंदर घुसती है तो। ठीक, पैदर के संग पैदर फिर गए और असवारन से असवार। बोलने का तरीका खैच खैच सिरोही लई छतरिन ने, खट खट चलने लगी तलवार, चले दुधारा अमृतसर के, चले दुधारा अमृतसर के, अरु तलवार पिहानी क्या रे, खट 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 तैगा बाजे, खट 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 तैगा बाजे, बोले छपक छपक तलवार, पैदर के संग पैदर भिर गए, पैदर के संग पैदर भिर गए, अरु असवारन से असवार, अरु असवारन से असवार, अरु असवारन से असवार। ये है आल्हा जो इस तरह से गाया जाता है।
आई समझ में बात? चलो अब इसके बाद हम लिखेंगे आखिरी के दो, 15 और 16। 15 पे लिखेंगे कुंडलियां, दोनों में लिखा रहा हूं डिटेल। इसके उदाहरण आपको या तो आप हेराल्ड से लिख लो या नेट पे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लेट हो जाएंगे 6-6 लाइन लिखने में और उसकी मात्राएं लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हेराल्ड में भी दिए हुए हैं और नेट पे भी मिल जाएंगे कुंडलियां और छप्पे के एग्जाम्पल्स। डिटेल लिखा देता हूं, लिख लें कुंडलियां। अगला डाल देना है आपको कुंडलियां, लिखे कुंडलियां ऐसा। कुंडलियां 6 पंक्ति का विषम मात्रिक छंद है। 6 पंक्ति का विषम मात्रिक छंद है, जिसकी पहली 2 पंक्तियां दोहा, पहली 2 पंक्ति दोहा और आखिरी 4 पंक्ति रोले की होती है। कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है जिसकी 6 पंक्तियां होती है। फिर से बोल रहा हूं, कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है। कुल पंक्तियां कितनी होगी इसमें? 6। 6 में से स्टार्टिंग की शुरू की 2 पंक्तियां हमेशा दोहे की होगी। स्टार्टिंग की 2 पंक्ति दोहे की होगी, आखिरी की 4 पंक्ति रोले की होगी। यानी दोहा प्लस रोला लॉजिक है इसका। क्या लॉजिक है? दोहा प्लस रोला। याद रखना, दोहा प्लस रोला। पहली 2 पंक्ति दोहे की, आखिरी की 4 पंक्ति रोले की होगी। अब दोहे के अंदर क्या लॉजिक है बताओ? 13 + 11। और रोले का लॉजिक क्या है? 11 + 13। कैसे पता चलेगा हमको? 13 + 11, 13 + 11, 11 + 13, 11 + 13, 11 + 13, 11 + 13। ऐसा लॉजिक बैठेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका कुंडलियां कहलाएगा। क्लियर? विषम मात्रिक छंद। फिर लिखें छप्पय। छप्पय, छप्पय कैसा लिखोगे? ऐसा लिखना है छप्पय। छप्पय आपका 16 नंबर का लास्ट मात्रिक छंद। एग्जाम्पल आपको हेराल्ड से भी मिल जाएंगे, नेट से भी मिल जाएंगे। लगाते रहना लिखकर मात्राएं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्राएं लगाना आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी उठाओ आप एग्जाम्पल। छप्पय, छप्पय का लिखिए, यह भी विषम मात्रिक छंद है। यह भी विषम मात्रिक छंद है। इसमें भी कुंडलियों के समान 6 पंक्तियां होती है। इसमें भी कुंडलियों के समान 6 पंक्तियां होती है। 6 पंक्तियां होती है। पहली 4 पंक्ति रोले की, रोला। पहली 4 पंक्ति रोला और 5वीं और 6ठी यानी आखिरी 2 पंक्ति उल्लाला। पहली 4 पंक्ति रोला और आखिरी की 2 पंक्ति उल्लाला की होगी। अब बताओ जरा, क्या मात्राओं का गणित कैसा बनेगा? रोला है शुरू में तो क्या बनेगा रोला का गणित? 11 + 13, 11 + 13, 11 + 13, 11 + 13। उल्लाला का आखिरी की 2 पंक्ति में क्या हो जाएगा गणित? उल्लाला का गणित क्या है बताओ? उल्लाला में क्या आ रहा था? 15 + 13 था ना। 15 + 13 और 15 + 13 मतलब स्टार्टिंग की 4 पंक्तियों में 11 + 13, 11 + 13, 11 + 13, 11 + 13 शुरू की 4 पंक्तियां। फिर 15 + 13, 15 + 13 5वीं और 6ठी पंक्ति। मतलब शुरू की 4 पंक्ति रोले की, आखिरी की 2 पंक्ति उल्लाला की। क्या फार्मूला है इसका? रोला प्लस उल्लाला। ये है आपका छप्पय। इसी के साथ क्या हो गया आपका? मात्रिक छंद सारे समाप्त, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो बहुत सारे, पर जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं वो सारे मात्रिक छंद मैंने क्या करे 16 मात्रिक छंद आपको बताए। ये 16 मात्रिक छंद आज के लेक्चर में समाप्त हुए। अब कल और परसों का लेक्चर हम वार्णिक छंद को देंगे। कल भी वार्णिक छंद होगा। कल वार्णिक छंद का मंत्र बताऊंगा, वार्णिक छंद में गण कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा, गणों पर आधारित ये वार्णिक छंद, तो सारे गण लगाना आपको सिखाऊंगा और फिर वार्णिक छंद में अक्षरों को कैसे गिना जाता है वो मैं सिखाऊंगा।
तो कल का और परसों का लेक्चर वार्णिक छंद के लिए रहेगा और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अलंकार। ठीक है, अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके पहले वाले लेक्चर्स को देखिएगा। मात्रा लगाने का गणित आपको बहुत अच्छे से उसमें समझ में आएगा। ठीक है प्रिंस, तो इसको आपको बोलिएगा इसमें मात्राएं कैसे लगाई जाती है, ये आपको उसके पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मात्रिक छंद कंप्लीट हुआ। वार्णिक छंद के लिए वार्णिक छंद आप कल अच्छे से समझिएगा, सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा वीडियोस आएंगे, और जितने ज़्यादा वीडियोस आएंगे उतना आपका ही फायदा है इसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्या होगा, ऑनलाइन देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसे बिल्कुल देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि।